Dear student of class 7th, in previous lecture we have discussed about weather and the weather is produced by the heat of the sun and the effect it has on the atmosphere. In the continuation of that, we want to define that the sun is the main cause of weather. All types of weather are caused by the sun. इसको हम आपको हिंदी में समझाएंगे कि सूर्य की रोशनी अगर समुद्र तल पे पड़ती है तो वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर से क्लाउडी वेदर होता है, क्लाउडी वेदर से रेनी सीजन होता है और जब सनलाइट हीट अर्थ एब्जॉर्ब करती है तो इसमें हवा गर्म होके ऊपर उठती है तो लो प्रेशर का एरिया क्रिएट होता है। फिर उस लो प्रेशर एरिया को भरने के लिए हाई प्रेशर से हवाएं चलने लगती हैं और इस तरह से विंड और विंडी वेदर का क्रिएशन होता है। In other words, we can say that the sun is the main cause of atmosphere. The weather changes so frequently because the condition of the earth's atmosphere keeps changing frequently due to the various effects produced by the sun's heat. ये जो वेदर में चेंजेस है जो फ्रिक्वेंटली होता है बिकॉज द कंडीशंस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कीप्स चेंजिंग फ्रिक्वेंटली। पृथ्वी के वातावरण में जो फ्रिक्वेंटली चेंजेस है इनके पीछे सबसे बड़ा रोल द सन्स हीट, सूर्य की ऊष्मा। अब आपको हम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है एंड मिनिमम टेम्परेचर क्या है। तो द हाईएस्ट टेम्परेचर रीच ड्यूरिंग अ डे इज कॉल्ड द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड द लोएस्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे इज कॉल्ड द मिनिमम टेम्परेचर। जब दिन का तापमान सबसे ज़्यादा होता है तो उसको हम अधिकतम तापमान कहते हैं और जब दिन का तापमान सबसे कम होता है तो उसको हम लोएस्ट टेम्परेचर कहते हैं। मिनिमम टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग एंड मैक्सिमम टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ आफ्टरनून। दोपहर के समय मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और सुबह के समय लोएस्ट टेम्परेचर हम लोग मेजर करते हैं। इसको हम मेजर करने के लिए ये आपका इंस्ट्रूमेंट दिया गया है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। इसी के द्वारा हम एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेजर करते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ बनाया गया है और ये मैक्सिमम टेम्परेचर जो है आपका
इस साइड में दिखाया गया है और नीचे के साइड में आपका डेट दिखाया गया है। तो पहली तारीख को 33 डिग्री है, 2 तारीख को 33 से कम है, 3 को नियर अबाउट 32 टेम्परेचर है, 4th को फिर 33 हो गया है और 5th को 33.5 है। ऐसे ये ग्राफ बनाया गया है कि तो नीचे की तरफ डेट है और ये ऊपर की तरफ मैक्सिमम टेम्परेचर है। यहाँ पर 2 कॉलम बनाए गए हैं, डेट और ये मैक्सिमम टेम्परेचर का एक कॉलम है। डेट में तारीख लिखी हुई है और उसके ठीक सामने मैक्सिमम टेम्परेचर लिखा हुआ है। वी कम टू द नेक्स्ट पेज और ये सब जो टेम्परेचर मेजरमेंट है, मौसम के बारे में जो जानकारी रखने वाले लोग हैं, इनको हम लोग मीटीरोलॉजिस्ट बोलते हैं, मौसम विज्ञानी। एंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मीटीरियोलॉजी। वेदर का, मौसम का वैज्ञानिक अध्ययन मीटीरियोलॉजी के अंतर्गत आता है और द साइंटिस्ट हु स्टडी एंड फोरकास्ट वेदर, जो वैज्ञानिक मौसम का अध्ययन करते हैं या मौसम के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, दे आर कॉल्ड मीटीरियोलॉजिस्ट। उनको हम मीटीरियोलॉजिस्ट बोलते हैं। प्रेडिक्शन ऑफ वेदर इन एडवांस इज कॉल्ड वेदर फॉरकास्टिंग। हमारे यहाँ टीवी में आप देखते होंगे कि वेदर की फोरकास्टिंग होती है और ये एक दिन पहले ही कर दिया जाता है। तो प्रेडिक्शन ऑफ वेदर इन एडवांस इज कॉल्ड वेदर फोरकास्टिंग। We come to weather reports. The daily weather reports carry information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours. वेदर रिपोर्ट्स में क्या होता है कि 24 घंटे में हमारी ह्यूमिडिटी कितनी रही, कितना रेनफॉल हुआ, कितना टेम्परेचर था एटमॉस्फेयर का, ये सारी इंफॉर्मेशन डेली वेदर रिपोर्ट में आपके को बताई जाती है। द वेदर रिपोर्ट आल्सो प्रेडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे। और वेदर रिपोर्ट में हम 24 घंटा पहले वेदर की भविष्यवाणी भी करते हैं कि आने वाले 24 घंटे में तेज़ हवाएं चलेंगी या रेनी सीजन होगा या क्लाउडी वेदर रहेगा या ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी और टेम्परेचर कितना होगा, मिनिमम, मिनिमम और मैक्सिमम। ये सब चीज़ें हम लोग वेदर रिपोर्ट में बताते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं वेदर ओवर ए वीक। एक सप्ताह का जो वेदर है उसके बारे में हम लोग जानकारी देते हैं और उसके लिए बी नाउ record the information regarding temperature, humidity and rainfall given in these weather reports। इसमें हम लोग एक सप्ताह का होता है जिसको हम लोग इस चार्ट के माध्यम से बताएंगे। वेदर डाटा ऑफ ए वीक, ये जुलाई का भी वेदर डाटा है। इसमें इन्होंने डेट है, ये आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर में मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर दिया गया हुआ है, ह्यूमिडिटी में मैक्सिमम और मिनिमम ह्यूमिडिटी भी है और रेनफॉल के बारे में भी एक कॉलम बना हुआ है जिसमें नील और नील दिखाया गया है। 6 तारीख में 2 मिलीमीटर बारिश बताई गई है क्योंकि उस दिन
ह्यूमिडिटी हमारी मैक्सिमम 96% थी और मिनिमम 43% थी। मिनिमम टेम्परेचर 16.3 डिग्री सेल्सियस था और मैक्सिमम 31.8 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा एक कॉलम बना हुआ है। इस कॉलम के द्वारा हम एक सप्ताह का वेदर रिपोर्ट रखते हैं। And after that we come to the climate. क्लाइमेट मीन्स जलवायु, और इस जलवायु को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।